दादी, दादी देखिए, हमने टूटे हुए आईने का फोटो फ्रेम बनाया है। पर सुहानी जीजी, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बेकार हो गया था ना। वही तो मेनका भाभी, कभी कभी कुछ चीजें हमारी नजरों में टूटकर किसी काम की नहीं होती, पर उन्हीं चीजों का सही से इस्तेमाल करो ना, तो ये देखो इतनी सुंदर सी चीज बन गई। कल तक ही टूटे हुए आईने का टुकड़ा था और आज देखो कितना सुंदर फोटो फ्रेम है ना। इस पे आप जिंदगी की खूबसूरत यादों को संजो कर रख सकते हैं। हाँ, मगर फिर भी मेनका भाभी, रिश्ते भी तो ऐसे ही होते हैं। कई बार हमें कुछ रिश्तों का मतलब ही समझ में नहीं आता, उनके होने की वजह ही पता नहीं चलती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि उन रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं। क्या पता हमें जीवन की कुछ खूबसूरत यादें उन्हीं रिश्तों से मिल जाए। दरअसल सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की, जो हमें कभी नहीं खोना चाहिए, ना रिश्तों से ना अपने आप से। चलो, आज तो हमारा दिन बन गया। क्यों दादी? इस लड़की का भाषण जो सुन लिया। अरे ये तो पूरी सेना आ गई। अब पहले बता दो कौन कौन खेलेगा भाई, है कि नहीं? सिर्फ सौम्या। क्यों युवराज, तुम सिखाओगे इसे? अरे बोर होने से तो अच्छा है वो तुम्हारे साथ क्रिकेट खेले। अरे गिट्टी थोड़ी खेल रहे हैं, क्रिकेट है। वैसे भी लड़कियों को कम पसंद आता है। अरे हमें पसंद है। दारागंज में हमने और सुमू ने तो गिल्ली डंडा भी खेला है। तो ये क्रिकेट क्या चीज है? क्यों सोमू? अरे सिखा के तो देखो, एक ही बॉल में 3 विकेट गिरा देंगे। हाँ तो ठीक है, गुरु एक काम करो, ये बॉल लेके सुहानी भाभी को तुम बॉलिंग सिखाओ और हम सौम्या जी को बैटिंग सिखाते हैं, है ना? आइए सौम्या जी। अब इतना बड़ा चैलेंज दिया तो बॉलिंग तो सीखनी पड़ेगी ना। चलो। दादी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। असली क्रिकेट मैच तो बाहर चल रहा है ना, तो फिर हम लोग अंदर क्यों आ गए? जब भी उस लड़की के साथ हम अपने पोते को देखते बर्दाश्त नहीं कर पाते। दादी, हम अपने प्लान से बहुत पीछे होते जा रहे हैं। युवराज और सौम्या का तो कोई कनेक्शन ही मैच नहीं हो रहा। हाँ, कोई रास्ता तो निकालना होगा इन दोनों को करीब लाने का, जहाँ ये लड़की ना घुस पाए। हमारे हर प्लान में ये लड़की आ जाती है अपनी टांग अड़ाने। एक आइडिया है। बॉल को सुहानी ऐसे नहीं, कैसे? ये यूं समझे? हंस क्या रही हो? कुछ नहीं, हमें शोले की याद आ गई। सुहानी, शोले में क्रिकेट नहीं था। अरे हाँ, लेकिन शोले में वो धर्मेंद्र जी हिमा जी को बंदूक चलाना सिखाते हैं ना, ऐसे तो हमें बॉलिंग करना सिखा रहे। और शरद भैया बच्चन साहब की जैसे आड़ी टेढ़ी लाइनें बोलेंगे। तुम्हें बकवास ही करनी है या सीखना भी है? तुम गुस्सा क्यों करते हो? कभी प्यार से बात नहीं कर सकते हो क्या? और वो देखो, शरद भैया कितने प्यार से सोमू को सिखा रहे हैं। तुम्हें या तो उन्हें देखना है या फिर शोले के सीन के बारे में सोचना है, सीखना नहीं है ना? अच्छा सॉरी, चलो करते हैं। इसे सड़ना चालू युवराज का। सुहानी भाभी की घातक बॉलिंग के आगे सौम्या हुई क्लीन बॉल। वाओ। वो ना बहुत गर्मी है, मुझे वैसे भी नहीं खेलना था, धूप में स्किन खराब हो जाती है ना, सो यही तो चाहते हैं, युवराज भैया और तुमरे बीच इस सौम्या कभी ना आए। और अगर कोशिश की तो हम दीवार बनकर हमेशा इसका रास्ता रोकेंगे सुहानी भाभी।
क्या है कृष्णा, क्यों फोन कर रहे हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे? पैसे चाहिए थे? हाँ, क्योंकि अब वो बड़े घर में है और तुम वहीं भीख मंगो जैसे, है ना? बकवास बंद करो, अपनी बीवी से बात करनी है हमें। कौन सी बीवी? जिसको तुमने घर से निकाल दिया था, जिस पर तुमने हाथ उठाया था वो? अरे इतनी अच्छी लड़की के साथ तुम इतना बुरा कैसे कर सकते हो? हाँ, बहुत सही कहा है बड़े बुजुर्गों ने, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। तमीज से चुप है हम, लेकिन गूंगे नहीं है। अरे सब जानते हैं हम, तुम बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग कितने पानी में हो और क्या औकात है तुम्हारी। अरे तुमसे अपना घर तो संभलता नहीं है और औरों का घर तोड़ रहे हो। अब समझ आया हमें कि बड़े बड़े मकानों में रहने वाले लोग किस कदर गिर सकते हैं। कृष्णा के साथ मैं ऐसी खुशियों के लिए तरस गई थी। बड़ा अजीब सा रिश्ता था वो, जहाँ पे मुस्कुराने के लिए भी एक वजह ढूंढनी पड़ती थी, एफर्ट्स लेने पड़ते थे। सोमू, तू कहाँ वो सब बातें याद करके वापस से उदास हो रही है? मैं आज भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर सकती हूँ। छोड़ ना सोमू, देख जो गलती हुई है उसे भूल जा और अब ये सोच कि आगे क्या करना है। कुछ सोचा है? मुझे लगता है मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। देख सोनू, एक बार अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि क्या अब भी तुम कृष्णा के पास वापस जाना चाहती हो? क्या अब भी तुम कृष्णा से इतना प्यार करती हो कि उसके सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती? क्या तुम्हें लगता है कि कृष्णा के साथ इस रिश्ते का अब भी कोई भविष्य बचा? मुझे सोचना पड़ेगा सुहानी, एंड आई थिंक एक बार कृष्णा से बात करके ही मैं कोई फैसला ले पाऊंगी। क्या हुआ? उसने कुछ कहा? नहीं दादी, मुझे नहीं, पर आपको बहुत कुछ कहा उस कृष्णा ने। क्या कहा कृष्णा ने दादी को? सॉरी दादी, कृष्णा एक बहुत ही घटिया इंसान है। आई एम रियली सॉरी सौम्या, पर तुम्हारे कृष्णा... नहीं युवराज, तुम सही कह रहे हो, वो है घटिया इंसान। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। वो दादी को उल्टा सीधा कैसे बोल सकता है? अभी बात करती हूँ मैं उससे। नहीं सौम्या, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। पर दादी, हम ऐसे चुप भी तो नहीं रह सकते, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, सबक सिखाओ, लेकिन इस तरह बोलकर नहीं, फैसला सुनाकर। और फैसला भी ऐसा होना चाहिए कि उसे इस बात का एहसास हो कि उसका अब तुम्हारे पर कोई हक नहीं, वरना वो रिश्तों का वास्ता देकर हम सबका मुंह ऐसे ही बंद कर देगा। कौन सा रिश्ता दादी? अब मेरे और कृष्णा के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। देखो सौम्या, एक बार जो भी फैसला करो वो ठंडे दिमाग से सोचकर करो, ठीक है?
फैसला तो हो गया, सोमू कृष्णा के साथ तो अब कभी नहीं जाने वाली। तो क्यों ना शरद भैया और सोमू की जोड़ी बनवा दी जाए। इस तरह सोमू यहीं इसी घर में हमारे साथ हमेशा के लिए रह पाएगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।